Hello friends, welcome to UGPG Mathematics. In the field a plus b root 2 where ab is in q, that means this is just q root 2. ठीक है, ये शॉर्ट हैंड नोटेशन है इसके लिए. स्क्वायर ब्रैकेट a plus b root 2 with the addition and multiplication, the multiplicative inverse of 5 minus 3 root 2 is. तो अभी क्या बोला है आपको, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है किस एलिमेंट का, 5 माइनस 3 रूट 2 का. तो दिस इज आवर एलिमेंट. सो इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है. मतलब आई विल जस्ट शो यू इन जनरल द इन्वर्स ऑफ एनी एलिमेंट a प्लस बी. तो चलो या ये a प्लस बी रूट 2, अगर आपने कोई भी एलिमेंट लिया तो इसका इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए कॉल दिस इन्वर्स टू बी b प्लस डी रूट 2. हमें इसको फाइंड आउट करना है सच दैट दिस मस्ट बी इक्वल टू आइडेंटिटी, है ना. तभी हम बोलते हैं कि ये जो एलिमेंट है उसको इन्वर्स बोलते हैं ना, a प्लस बी रूट 2 का. सो आइडेंटिटी देखो, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है इसमें, इट इज़ 1. ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं. सो इसको सॉल्व करने के बाद आपको ये चाहिए है ना, तो आप इसको यहाँ पे ले लो डिनोमिनेटर में. सो वी गेट b प्लस डी रूट 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस बी रूट 2. ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको क्या करो आप, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय a माइनस बी रूट 2. सो a माइनस बी रूट 2. अब क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करो. वी विल गेट दैट दिस b प्लस डी रूट 2 इज इक्वल टू a माइनस बी रूट 2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, है ना. क्योंकि देखो a प्लस बी रूट 2 इंटू ए माइनस बी रूट 2 क्या हो जाएगा, ये तो a विद दिस a इज a स्क्वायर, a विद दिस माइनस, दिस इज a माइनस ए बी रूट 2, और आप a दोनों लो तो इट इज़ प्लस ए बी रूट 2, और लास्ट के एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन किया तो वो माइनस बी स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा. सो दिस इज माइनस 2b स्क्वायर. सो whenever you have a plus b root 2 in this ring or in the field, then we get the inverse. This is our inverse of this element such that this is just equal to a minus b root 2 divided by a square minus 2b square. ठीक है, तो अब जस्ट वैल्यू पुट करो. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a हियर, इसको कंपेयर करो विद दिस एलिमेंट. तो क्या मिलेगा आपको, a इज़ 5 एंड b इज़ माइनस 3. तो a इज़ 5, b इज़ माइनस 3, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस. दिस इज़ रूट 2 एज इट इज़, दिस इज़ 3. एंड नाउ लेट डिनोमिनेटर में क्या है, a स्क्वायर. सो a स्क्वायर मतलब 25 माइनस 2 इंटू व्हाट इज़ b स्क्वायर, b स्क्वायर इज़ माइनस 3 स्क्वायर विच इज़ 9. So this is just 18. So 25 minus 18 is 7. So this is the inverse, which is same as 5 by 7 plus 3 by 7 root 2. So 5 by 7 plus 3 by 7 root 2. So this first option is the correct option. Now let us solve the next question. The factorization of x raised to 4 in z5x is. तो आपको एक याद रखो कि z5 में क्या एलिमेंट्स होते हैं. देखो 0 1 2 3 and 4 with this bar, but for simplicity I will not write the bar here. Now you just note that you can always write this z5 as 0 1 2. Now look at this 3 is same as माइनस 2. ठीक है, क्योंकि देखो अगर आपने 3 प्लस 2 किया तो हमें 5 मिलेगा विच इज़ 0. दैट मीन्स दिस 3 इज़ द इन्वर्स ऑफ 2. तो इन्वर्स ऑफ 2 मतलब हम कैसे डिनोट करते हैं, माइनस 2. ठीक है, अंडर एडिशन. सिमिलरली दिस 4 इज सेम एज माइनस 1. तो आप इस सेट को ऐसे भी लिख सकते हो. नाउ लुक एट दिस x raised to 4, you can just replace this 4 by minus 1. So this is just x raised to 4 minus 1. Now you take x square its square, है ना. तो ये सेम x raised to 4 हो जाएगा. माइनस 1 को आप 1 स्क्वायर लिख दो. ठीक है, अब क्या करो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखो.
दैट इज एक्स स्क्वायर सॉरी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a माइनस बी हो गया और a प्लस बी हो गया, ठीक है। अब क्या करो, अगेन यू अप्लाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हियर, सो दिस इज a माइनस बी, यू कैन राइट दिस वन एज वन स्क्वायर, है ना, एंड a प्लस बी, ठीक है। अब ये बाकी रहेगा फैक्टर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन का। तो अभी देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन को आप फिर से कैसे लिख सकते हो, तो ये वन है, ठीक है, तो आई कैन let me write here, this is just same as x minus 1 into x plus 1 into x square plus 1, ठीक है। तो z5 का मतलब क्या था, 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जो 4 था, तो अगर 1 प्लस 4 लिया आपने तो 0 हो गया, दैट मीन्स दिस 1 इज इनवर्स ऑफ 4, है ना। सो यू कैन राइट 1 इज इक्वल टू -4, क्योंकि इनवर्स ऑफ 4 कैसे डिनोट करते हैं, -4 से, तो यू कैन ऑलवेज रिप्लेस दिस +1 बाय -4, so replace this by -4. now you can just apply the definition of this a square minus b square again, you write this 4 as 2 square. Now this is just same as x minus 2 into x plus 2, है ना। तो ओवरऑल हमें क्या मिल गया, दिस इज जस्ट इक्वल टू x minus 1 into x plus 1 into x minus 2 into x plus 2, राइट। अब क्या करो, देखो x minus 1 यहाँ पे है, x plus 1 यहाँ पे है, सो x minus 2, so this is whole square, right, x minus 1 the whole square then x minus 2 the whole square, ऐसा तो है नहीं ना हमारे पास फिर, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, दोनों का पावर 2 है, ऐसा भी नहीं है, है ना। अभी नेक्स्ट इसमें जाओ, ये -1 -2 -3 ये नहीं है, तो डेफिनेटली दिस इज़ द ऑप्शन, बट लेकिन यहाँ पे कैसे पहुँचा है, देखो ये x प्लस 1 है यहाँ पे, x प्लस 2 है यहाँ पे। अभी देखो x प्लस 3 को यू कैन ऑलवेज राइट दिस एज x माइनस 2, है ना, क्योंकि 3 plus 2 is equal to 5 which is equal to 0, so this 3 is always equal to -2, है ना, इनवर्स होता है ना 3 2 का, तो under this notation we call -2 is 3, so this is same as +3 and the remaining is just +4, तो +4 is the inverse of -1, है ना, क्योंकि 1 + 4 is 0, so this -1 is same as +4. अब देखो ऑप्शन x plus 1, x plus 2, x plus 3 and x plus 4, so this fourth option is the correct option. Now the next question, if z plus comma dot is a ring of integers, then which of the following statement is true? The first statement is nz has 0 divisors if n is not a prime. So suppose you take n equal to 4, then look at nz, that means 4z, you take all multiples of 4, ठीक है। then now just recall that 4z is a subset of z and we know that this z is an integral domain, so it has no 0 divisors, ठीक है। तो अब देखो 4z सबसेट है z का और यहाँ पे ही 0 डिवाइजर्स नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी नहीं है, so by this we can just say that nz has no 0 divisors. So here whatever may be that n, it has no 0 divisors, but this statement says that this has 0 divisors, so this is not true. So let us look at the second option. The characteristic of nz is n. Now let us just look at when n equal to 1, so we get nz is equal to 1 into z, 1 times z which is z, है ना। तो z की कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमें पता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ z इज इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन क्या है, यू टेक एनी a बिलोंग्स टू z विच इज नॉन जीरो, देन इफ देयर एग्जिस्ट सम m
belongs to the natural number n such that m into a is equal to 0 and m is such least positive integer such that ma equal to 0, then we say that this characteristic of z is m. लेकिन अभी देखो, अगर आपने कोई भी a लिया विच इज़ नॉट 0, देन आपको m टाइम्स a कभी भी 0 मिल सकता है क्या? नहीं. तो यहाँ पे ऐसा कोई m एग्जिस्ट नहीं होता है, so there does not exist such m and hence the characteristic of z is 0. So whenever, now for I have taken n equal to 1, so characteristic of z is equal to 0, है ना. So and look at this 0, 0 is clearly not equal to 1, है ना. So this characteristic is clearly not equal to n, है ना, n equal to 1 है. So but this statement says that this is equal to n, so this is clearly not true. So second is also not true. Now let us look at the third option. As a ring, z is isomorphic to nz for all n greater than 1. Now for this you just remember one important note from group theory. Suppose you have two groups z and nz and you just define a map f from z to nz by you take just f of m equal to mn for all m belongs to z, right. From this z you map to mn, then you can clearly show that this f is bijective homomorphism. I am talking about group homomorphism, ठीक है. तो you can check that this holds and therefore z is isomorphic to nz as a group. ये याद रखो, under group it means they are isomorphic as groups but they are not isomorphic as rings. So let me prove this. देखो, अगर आपने z to nz कोई भी रिंग होमोमॉर्फिज्म दिया, ठीक है, तो रिंग होमोमॉर्फिज्म लेते हैं सपोज f. तो आइसोमॉर्फिज्म मतलब isomorphic to nz, z is isomorphic to nz मतलब there exists isomorphism between z and nz. आइसोमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है, वो बाइजेक्टिव होता है एंड ऑल्सो इट इज़ होमोमॉर्फिज्म, है ना. अभी रिंग बोला है तो दैट मस्ट बी रिंग होमोमॉर्फिज्म, ठीक है. अब देखो, अगर आपने कोई भी रिंग होमोमॉर्फिज्म लिया फ्रॉम z to nz, then we will prove that this f is trivial. That means f of k is equal to 0 for all k belongs to z. That means you take any k from this z, you will get f of k is equal to 0 for all this k. That means f is identically equal to 0. So this is called trivial homomorphism, ठीक है. So why this is true? Because अभी देखो, अगर वो रिंग होमोमॉर्फिज्म है तो now 1 is an element of, so let me write here, z goes to nz, this f. So now f of 1, look at f of 1, f of 1 is equal to f of 1 into 1, or suppose this is any ring homomorphism, ठीक है. Suppose this is a ring homomorphism, so you can write this f of 1 as f of 1 into f of 1, है ना, क्योंकि रिंग होमोमॉर्फिज्म है तो f of a into b is same as f of a into f of b, ठीक है. तो this is same as f of 1 the whole square, है ना, तो f of 1 into f of 1. So here we have f of 1, its square is same as f of 1, है ना, f of 1 is same as f of 1 the whole square. So whenever, so this element, this statement says that now your 1 is here, right, 1 is from z and you are mapping it to f of 1, है ना. तो f of 1 किसका एलिमेंट है, nz का. तो यहाँ पे nz में हमें क्या मिल रहा है कि आपका जो एलिमेंट है उसका स्क्वायर आपने लिया, दैट विल बी सेम एज योर एलिमेंट. सो सपोज अगर आपने nz में से, सपोज यू फिक्स दैट n टू बी से 2, तो अगर वो 2z है, मतलब यहाँ पे n ग्रेटर देन 1 है इसलिए मैंने
2 लिया, तो सपोज वो NZ इज इक्वल टू सपोज वो 2Z है, तो अभी देखो 2Z मतलब क्या होता है आपका, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2, तो डॉट 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 देन -2 0 2 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसा कोई एलिमेंट है क्या कि जिसका स्क्वायर इज सेम एज इटसेल्फ अदर देन दिस 0, है ना, क्योंकि अगर -2 का स्क्वायर लिया तो दैट इज़ 4 विच इज़ नॉट -2, और 2 के साथ भी सेम, या फिर अलग और सारे एलिमेंट्स के लिए, तो बस 0 ऐसा एलिमेंट है कि जिसका स्क्वायर इज इक्वल टू इटसेल्फ, है ना। सो वी मस्ट हैव दिस f(1) जो एलिमेंट 2z का है दैट मस्ट बी 0, है ना। सो f(1) इज इक्वल टू 0 मिल रहा है हमें। सो दिस f was a ring homomorphism from Z to Z. Now look at this, we can write f of m for any m belongs to this Z as, you write f of 1 plus 1 plus 1 and so on plus 1 up to m times, अगर ये आपने 1 m times लिया तो ये m हो जाएगा ना, and this is, now this is a ring homomorphism, so it is a group homomorphism, so it is just f of 1 plus f of 1 plus so on plus f of 1, and this is for m times, right. So this whole thing is same as m times f of 1, right. बट यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, f of 1 is equal to 0, so this is m times 0, so which is equal to 0, right. So f of m is equal to 0 for all m belongs to Z, that means this f is trivial homomorphism. तो अगर आपके पास कभी भी होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम n to nz, आई एम टॉकिंग अबाउट रिंग होमोमॉर्फिज्म, जस्ट नोट दैट दिस इज रिंग होमोमॉर्फिज्म, तो वो ट्रिवियल हो जाएगा, मतलब इट इज अ जीरो होमोमॉर्फिज्म. तो क्लियरली दिस जीरो होमोमॉर्फिज्म इज लाइक यू मैप एवरी एलिमेंट, यू आर मैपिंग इट टू जीरो. तो ये कभी बाइजेक्टिव हो सकता है क्या? नहीं. तो देर इज नो आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन z टू nz, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म के लिए हमें बाइजेक्टिव भी चाहिए ना, बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म, लेकिन ये बाइजेक्टिव नहीं हो रहा है. सो देर इज नो आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन z टू nz एज रिंग्स. ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वी से दैट दिस इज आइसोमॉर्फिक टू nz, दिस इज नॉट ट्रू. तो ये ऊपर के तीनों भी फॉल्स है. नाउ लुक एट द लास्ट ऑप्शन, एवरी इंटीग्रल डोमेन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक 0 इज इनफाइनाइट. ये ट्रू स्टेटमेंट है, हम देखेंगे क्यों ट्रू है ये. सो सपोज यू हैव इंटीग्रल डोमेन से d such that the characteristic of this d is 0. ठीक है, तो characteristic of d is 0. the characteristic का definition तो हमें पता है, हमने यहाँ पर ही देखा था कि there exist some integer such that this ma is equal to 0. ठीक है, so there characteristic 0 है, मतलब वहाँ पर there does not exist any m integer, positive integer such that m into a is equal to 0 for all a belongs to d. ठीक है, ऐसा कोई m एग्जिस्ट नहीं होता है. सो इसका मतलब क्या है कि आप जब भी ma लो, यू टेक एनी a belongs to d, देन ma इज नेवर 0. ठीक है, तो अब देखो ये सेट देखो, एंड दिस m इज पॉजिटिव, सो नेचुरल नंबर, सो a देन 2a देन 3a एंड सो ऑन. आपको कभी भी जो मल्टीपल ऑफ a है वो 0 नहीं मिलने वाला. सो ma देन m प्लस 1a एंड सो ऑन, ये सारे एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो है. ठीक है, एंड दिस इज़ अ सबसेट ऑफ d, है ना, क्योंकि a हमने d से लिया था. ठीक है, तो ये सारे भी एलिमेंट्स हो जाएंगे d के, एंड दिस इज़ इनफाइनाइट सेट, है ना, हमें कभी भी ये रिपीट नहीं हो रहा है, एंड it does not end, right. So this d is infinite, right, that means this integral domain is infinite. So whenever you have integral domain of characteristic 0, then this is an infinite domain, right.
So this fourth option is the correct one. ये दो लास्ट के दो क्वेश्चंस थे 2016 में से, और जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो 2015 में से था, और जो 2018 का जो सारे रिंग थ्योरी के क्वेश्चंस थे 2018 में से, वो मैंने आपको पहले से ही सॉल्व करके दिए हैं. सो वी हैव फिनिश्ड विद दिस रिंग थ्योरी. सो 2014, देन 15, 16 एंड 17 का पेपर नहीं था, 18 और 19 का भी पेपर नहीं है. तो इन सब के हमने ग्रुप एंड रिंग के क्वेश्चंस अभी सॉल्व कर दिए हैं. लेकिन सिर्फ सिलो थ्योरम्स का कुछ पार्ट बाकी है. अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बोलो, तो मैं आपको वो लेक्चर लेके बताती हूँ. सो दिस इज़ everything about ring theory and group theory from previous year's question papers. Thank you for watching the video, and please like, share and subscribe if you find this useful. Thank you.